आपका बहुत बहुत स्वागत है आकर्ष आईएएस रिसर्च सेंटर भरवारा में। चलिए आज के एपिसोड में हम जीव विज्ञान का परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जीव विज्ञान होता क्या। तो जीव विज्ञान का मतलब होता है जीवों के अध्ययन को हम जीव विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। व्हाट इज़ बायोलॉजी? देन वी कैन से दैट द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा बायोलॉजी को के शब्द को ब्रेक करके देखते हैं। तो बायोलॉजी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ। बायोस, ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ। बायोस और लोगस। बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगस मतलब होता है स्टडी, मतलब जीवन के अध्ययन को ही बायोलॉजी कहा जाता है। कहने का मतलब है जीवों के अध्ययन को, जिसमें भी जान है और अगर उसका अध्ययन कर रहे हैं तो वो बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था 1801 ईस्वी में। याद रखिएगा दोस्तों, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है दुनिया में कौन किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। अब है जानने का प्रयास करते हैं कि बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो है योगदान किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था, इसीलिए इन्हें जो है जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ biology? Then I can be able to say that Aristotle is called the father of बायोलॉजी। दोस्तों, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरिस्टोटल को कहा जाता है। दोस्तों चलिए जानने का प्रयास करते हैं। जीव विज्ञान के दो प्रमुख भाग हैं, एक है जूलॉजी और एक है बोटनी। तो जूलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान और बोटनी को हम हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान। चलिए जानने का प्रयास करते हैं बोटनी जूलॉजी किसे कहते हैं। तो जूलॉजी जो है दो शब्द से बना हुआ है, जून और लोगस से। जून का मतलब होता है एनिमल और लोगस का मतलब जो होता है क्या होता है दोस्तों? लोगस का मतलब होता है स्टडी। कहने का ये मतलब हुआ कि जंतु का अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाता है। और वनस्पति विज्ञान क्या कहलाता है? पेड़ का अध्ययन जो है, पौधों का अध्ययन जो है, क्या पेड़ पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? तो अरस्तु है। जंतु विज्ञान हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक पुस्तक जो लिखा गया है, किनके द्वारा लिखा गया है? तो वो अरस्तु के द्वारा लिखा गया। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। वनस्पति विज्ञान जिसको हम बोटानी कहते हैं, बोटानी के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। बोटानी इनको जो है वनस्पति विज्ञान का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखा, जिसमें से 500 पौधों का वर्णन किया गया है। 500 पौधों के बारे में चर्चा किया गया इस पुस्तक में, जिसके द्वारा थियोफ्रेस्टस के द्वारा लिखा गया है। वर्गीकी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? लिनियस, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। और चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अनुवांशिकी, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं को देखने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाओं को देखने का प्रयास करते हैं। पहला जो शाखा है जीव विज्ञान का, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, अनुवांशिकी। जीवों के अनुवांशिकी लक्षणों को वंशानुगति का अध्ययन क्या कहलाता है? अनुवांशिकी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा, जब फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। और जीवाश्मी किसको कहता है? जीवधारियों के जीवाश्मों का अध्ययन, जीवधारियों के जीवाश्मों के अध्ययन को हम जीवाश्मिकी कहते हैं। और शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? द स्टडी ऑफ एल्गे इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। और कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। और मधुमक्खी के पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर कहलाता है दोस्तों। पीसीकल्चर किसको कहा जाता है? तो मछली पालन के अध्ययन को पीसीकल्चर। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पीसीकल्चर कई बार पूछा गया दोस्तों। जीवधारियों का वर्गीकरण लिनियस ने जीवधारियों को दो जगतों में विभाजित किया था। याद रखिए, लिनियस कैरोलस लिनियस ने दो जगतों में विभाजित किया। इनका पुस्तक जो था सिस्टेमा नेचुरे, इसी पुस्तक में इन्होंने ये बताया था कि सभी जीवधारियों को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक पादप जगत जिसको प्लांट किंगडम कहते हैं इंग्लिश में, और जंतु जगत को हम एनिमल किंगडम कहते हैं। इसीलिए इसी कारण से लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। आर एच व्हिटकर ने समस्त जीवों को जो है 5 जगत में बांटा था। याद रखें दोस्तों। और लिनियस के द्वारा जो 2 जगत का जो पद्धति दिया गया था, उसके जगह पर कौन आ गया? आर एच व्हिटकर का जो है, उन्होंने 5 जगतों में संपूर्ण जीवधारियों को बांटा था। मोनेरा, पोटिस्टा, पादप, कवक और एनिमिलिया। दोस्तों अगले एपिसोड में हम मोनेरा, पोटिस्टा, पादप, कवक और एनिमिलिया के बारे में चर्चा करेंगे। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट, द्विनाम पद्धति जो शुरू किया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, द्विनाम पद्धति किसने शुरू किया था? तो कैरोलस लिनियस साहब ने किया था। द्विनाम पद्धति के जनक जो है लिनियस ही है। क्योंकि द्विनाम पद्धति में क्या होता है कि
ये वंश का नाम लिया जाता है ना। शुरू में वंश का नाम लिया जाता है और उसके अंत में जो है किसका नाम लिया, जाति, जेनेरिक नेम और स्पेसीज नेम लिया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, और अधिक जानकारी के लिए आप दोस्तों मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आकाश IAS रिसर्च सेंटर का सर्च कीजिए टेलीग्राम ग्रुप में, आप उस चैनल में ज्वाइन कर ले और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।